नमस्कार मुंबई। जिस हिसाब से पिछले ये हमारा तीसरा साल है, जिस हिसाब से आप लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया, उसके कुछ ग्लिम्स, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आपके हार्डवर्क, कमिटमेंट, ट्रस्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर जो दिखाता है। और वही चीज हम लोगों को काफी मोटिवेशन देता है। यस, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। यही हमारा इंडस्ट्री का भविष्य है और आने वाले समय में न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का भविष्य है। पिछले साल हमारा जो सेल्स था वो 700% ग्रो किया, 700%। जो डिस्ट्रीब्यूटर बेस है वो 628% ग्रो किया एक साल के अंदर। दिस इज अ फिनोमिनल ग्रोथ। 2013 का अगर क्वार्टर 1 जो हमने कंप्लीट किया, क्वार्टर 2 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्वार्टर 1 फर्स्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको अगर हम इसके आंकड़े हम देखेंगे तो सेल्स ओवर 550% ग्रो किया। डिस्ट्रीब्यूटर बेस ओवर 400% ये क्वार्टर में ग्रो किया। ये चीज क्या दिखाता है? क्या हमें व्हाट डज इट शोज? Faith, and we are probably one of the fastest growing company in direct selling. We are a new kid. हम एक छोटे से एक चाइल्ड है अभी इस बिजनेस में, बट वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो आप लोगों ने इस कंपनी को, आपकी कंपनी को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाने में आप कामयाब हैं। बट आई थिंक नेक्स्ट 2 years, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इसको हम वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी इन इंडिया एज वेल एज वी विल टेक इट फॉरवर्ड ग्लोबली। जब आप लोग इसको सही तरीके से समझें और यू स्ट्रेटेजाइज योर एक्शन प्लान, आपको अपने अंदर एक गोल, एक भविष्य और एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा। वाई बहुत से लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछा था जब सैमी डायरेक्ट शुरू किया था। सैमी लैब्स इतनी बड़ी कंपनी, ओवर 25 years ऑफ रिसर्च, दुनिया भर में आपके फैसिलिटीज, तकरीबन 80 के करीब हो चुका पेटेंट्स, 120 साइंटिस्ट, इतने सारे रिसर्च फैसिलिटीज, आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड। और आप लोगों को भी मुझे 100% यकीन है, आप लोगों से भी बहुत से लोग पूछते होंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों काम कर रहे हैं? सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज बीन आस्क्ड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। बट लेट्स लुक एट, एक्चुअली हम देखते हैं दुनिया भर के आंकड़े की ये इंडस्ट्री कैसे दुनिया में ग्रो कर रहा है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी होगी। दिस एनालिसिस विल शो अस। और आज मैं आपके साथ ये डेटा, ये स्टैटिस्टिक्स, ये एनालिसिस में शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सोचो, आप अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने स्ट्रैटेजी तैयार करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री उभर के आने वाले टाइम में। अगर इंडियन इंडस्ट्री या इंडियन इंक में आने वाले 5 सालों में कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ, आंख बंद करके आप, कोई आपसे नींद में भी पूछे तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग एंड न्यूट्रिशन। पिछले साल जो ग्लोबल टर्नओवर था, जिनके रिकॉर्डेड टर्नओवर है, इसके ऊपर काफी अनरिकॉर्डेड सेल्स भी होते हैं, बट जो रिकॉर्डेड ग्लोबल टर्नओवर है वो था 155 बिलियन सेल्स, 155 बिलियन US डॉलर्स, जिसको अगर रुपए में करोड़ ये करेंगे तो
8,52,000 करोड़ रुपए का बिजनेस था। रिकॉर्डेड जो डिस्ट्रीब्यूटर बेस पिछले साल जो थे इस इंडस्ट्री में वो है अप्रोक्सीमेटली 95 मिलियन, तकरीबन 10 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड जुड़े जिनकी हमारे पास आंकड़े हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्वल नंबर ऑफ पीपल माइट बी देयर, बट 95 to 100 मिलियन पीपल, 10 करोड़ लोग इसमें पिछले साल इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, जिन्होंने ये 155 बिलियन यूएस डॉलर का इंडस्ट्री बनाया। अगर इसको बाइफरकेट करते हैं फर्दर, सबसे मेजर बिजनेस जो हुआ है वो है एशिया, जिसके हम पार्ट हैं। एशिया के अंदर 70 बिलियन आउट ऑफ 155 बिलियन 70 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस, जो कि तकरीबन 3,85,000 करोड़ का बिजनेस एशिया में हुआ। और जो 95 मिलियन 10 करोड़ के करीब में से 7 करोड़ लोग एशिया में थे। 70 मिलियन पीपल वेयर फ्रॉम एशिया। अमेरिका, एंटायर अमेरिका पुट टुगेदर, सारे अमेरिकन कंट्रीज पुट टुगेदर डिड 60 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस। 60 बिलियन इज इक्वल टू 6 करोड़ एंड यूरोप डिड रेस्ट ऑफ दैट 25 बिलियन। तो सबसे ज्यादा बिजनेस जो आया एशिया से वो था 70 बिलियन। वर्ल्ड वाइड हमने किया 155 बिलियन विच वॉज इक्वल टू 8.5 लाख करोड़ इंडियन रुपीज में 2011 में। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप कर रहे हैं ताकि हमें देखे कि इंडिया का पोटेंशियल एट द एंड ऑफ द डे, ये डेटा से हमें ये निकालना है कि आने वाले समय में इंडिया में, हिंदुस्तान में, जहां पे हम जुड़े हैं, इसको हमने करियर के इसमें चुना है एज ए करियर, वी हैव चोजन डायरेक्ट सेलिंग। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? यूएस 2011 के इसमें 30 बिलियन मतलब 1,60,000 या 65,000 करोड़, 1,65,000 करोड़ बिजनेस यूएस ने किया है। यूएस की आबादी है तकरीबन 300 मिलियन। इंडिया की आबादी कितनी है? 1.2 बिलियन। इससे 4 गुना आबादी है हमारी। और यूएस ने 1,65,000 करोड़ का बिजनेस 2011 में किया है। और उसके अंदर टोटल 16 मिलियन लोग जुड़े हैं। 300 मिलियन में से रिकॉर्डेड जो है वो है 16 मिलियन। 16 मिलियन मतलब कितना हो गया? 1.6 करोड़। 1,60,00,000 लोग यूएस में इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं और उनकी टोटल आबादी जो है तकरीबन 300 मिलियन, 30 करोड़। नंबर 2 पोजीशन वाज जापान। जापान ने 24 मिलियन, जापान ने 24 मिलियन का बिजनेस किया, जो कि इंडियन रुपीज में 1,30,000 करोड़ का बिजनेस है। 3.4 मिलियन लोग उसमें जुड़े हैं। 3.4 मिलियन लोग उसमें जुड़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरे स्थान में जो है वो है चाइना। चाइना ने 16.3 बिलियन यूएस डॉलर मतलब 90,000 करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में किया। कितने लोगों को चाइना का मार्केटिंग लॉ या मार्केटिंग के बारे में पता है? चाइना इज नॉट फुली कंप्लायंट, चाइना इज नॉट फुली अलाउइंग। चाइना में मल्टी लेवल मार्केटिंग इज नॉट अलाउड फुली। पिछले 5 साल में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अलाउ किया। जब उन्होंने क्यों अलाउ किया? बीइंग ए कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट कंट्री, व्हाई चाइना अलाउड इट? बिकॉज उन्होंने देखा ग्लोबल ग्रोथ रेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वहां पे माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, निजी व्यवसाय को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। और हर किसी के पास बहुत बड़ी लागत लगा के बिजनेस करने का
सुविधा या अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जहां पे लार्जली पॉपुलेटेड जो कंट्रीज जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे एक ऐसा सिस्टम जो एक निजी व्यवसाय है जिसमें लागत नहीं है या बिल्कुल कम है, जिसमें श्रम और कम्युनिकेशन के ऊपर, शेयरिंग के ऊपर जो बिजनेस चलता है, इंफॉर्मेशन के ऊपर या सोसाइटी के नीड के ऊपर, कंज्यूमरिज्म के ऊपर जो बिजनेस चल रहा है वो है। तो चाइना इस चीज को समझा और चाइना ने ये अलाउ किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? चाइना इज इन नंबर 3 एंड व्हेन इंडिया वेक्स अप, the lawmakers of the country, they are already waking up. We are actively participating. 50% of, I am actually coming, after I and Sameerji were, attending couple of days, 3 days, we were all dealing with government meetings. हम लोग वहीं से यहाँ सीधे पहुंचे। तो India is waking. India is a sleeping giant in the field of nutrition, in the field of direct selling. Who will awaken this sleeping giant? You all. After we are influencing the policy makers. हम लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे एसोसिएशन के साथ इकट्ठे मिलके, ताकि एक प्रोएक्टिव एक फ्रेमवर्क, एक लॉ, एक एक्ट आए जो आ रहा है। एक ड्राफ्ट रूल ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है जो बहुत ही बढ़िया है, बट आने वाले समय में आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स की जैसे हम देख रहे थे, चाइना नंबर 3 पे पहुंच गया। हाल ही में उन्होंने अलाउ किया कुछ कंपनियों को, जो हम लोग जो नाम लेते हैं कुछ कंपनी का जो इंडिया में वेटरन है, उनका सबसे जो कि पहला अल्फाबेट से शुरू होता है, उनका पहला सबसे बड़ा मार्केट चाइना है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका एक ऐड है, वी आर लिसनिंग। कोरिया इज नंबर 4, 13 बिलियन। 13 बिलियन मतलब 70,000 करोड़ कोरिया। वहां की आबादी मात्र 28, कोरिया की आबादी 50 मिलियन। महाराष्ट्र की आबादी उससे ज्यादा है। आपकी अपनी स्टेट, हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट है, इसकी आबादी 50 मिलियन से ज्यादा है और कोरिया 70,000 करोड़ कर रहा है। तो क्या पोटेंशियल है, आप अनुमान लगाइए। ये तो महाराष्ट्र एंड बॉम्बे, हम इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल में है। तो यू नो वेयर यू आर सिटिंग, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी हियर, सो विच एवरी फादर शुड थिंक कि कौन सा करियर जो मेरा बेटा चुनना चाहिए या मेरी बेटी चुननी चाहिए। तो ऑल दिस रिजल्ट शोज कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर करियर। आजकल सब आईटी और बीपीओ में धकेल रहे हैं बच्चों को, बट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट लुक्रेटिव। चौथे स्थान पे कोरिया है। मलेशिया 11वें स्थान पे है, जो 3 बिलियन, 3 बिलियन मतलब 17,000 करोड़, और उसमें 7.5 मिलियन लोग, 7.5 करोड़ लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और उनकी टोटल आबादी है वो है 28 मिलियन। व्हाट इट शोज इज 28 मिलियन की आबादी में 7.5 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में एम्प्लॉयड है। तो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, बच्चे बूढ़े सब मिला के 28 मिलियन है। उसके अंदर एडल्ट की पॉपुलेशन कितनी होगी? उसके अंदर 7.5 मिलियन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग पे ही फोकस्ड है। इस वजह से छोटी पॉपुलेशन स्टेट, दिल्ली की आबादी मलेशिया से बड़ी है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर अगर आप पकड़ोगे तो मलेशिया से बड़ा पॉपुलेशन है। तो दे आर डूइंग 17,000 करोड़। इंडिया का व्हाट इज गोइंग टू बी द नंबर्स, नन ऑफ अस कैन गेस। ताइवान नंबर 13 पे है, 2.8 बिलियन, 15,000 करोड़। तकरीबन 4.7 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड, और उनके इसमें 23 मिलियन इज द पॉपुलेशन।
So 10 to 20% of the total population of the world is doing direct selling as a career. So with 1.2 billion population in this country, very soon, what would be the distributor base here is something you all can keep calculating tonight. It's going to be huge. It will beat all these records. That's why all the countries, America, European, Asian companies, सारे लोग देख के बैठे हैं कि कैसे इंडिया में आए. गवर्नमेंट के साथ जब मीटिंग में एक बात हमने कही, सामी डायरेक्ट को वी आर ऑलरेडी ग्लोबल. हमने ग्लोब में सारी जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको हमने प्लांट बेस्ड रिसर्च क्लिनिकली वैलिडेटेड थेराप्यूटिकल मॉलिक्यूल्स दिए. आज नहीं, पिछले 25 साल में. तो अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमारी अपनी कंट्री में हमें मान्यता देते हैं, वी नो हाउ टू गो ग्लोबल. टू शेयर विद यू ऑल, मलेशिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, बैंक अकाउंट, आईओबी बैंक में बैंक अकाउंट खोल चुके हैं. तो वी हैव ए बैंक अकाउंट ओपन, सेमी डायरेक्ट. SDM BHD is already registered in Malaysia. So, and it is no collaboration. It is an Indian-owned, 100% Indian-owned company in Malaysia. With that, we will open all Southeast Asian countries. But we want a respect and proper. जो भी फील्ड में हम लोग उतरे हैं, हमें पूरी रिकग्निशन मिली है. पहली कंपनी जिसने इंडियन ड्रग अप्रूवल मिला है, बेस्ड ऑन वी गॉट द ड्रग अप्रूवल इन 1994. Whichever field we entered, we pioneered it. So direct selling में when we come, we want proper respect, accreditations, and all those things, and we will take it to global level. That we know. But India में we want a proper framework and a law so that a child, a kid, a boy, a girl, everybody can take this opportunity as a career with pride and prestige. That is what we want, and that is what we are working for. And fortunately, everybody is now joining hands because they got their experience. We don't have to talk about it. But some लोगों ने अपनी सीख इंडिविजुअल कर करके सीख ली. उस वजह से 15 साल में कोई कानून नहीं बना पाया, या 20 साल हो गए तकरीबन, कोई कानून नहीं बना. बट अब बन रहा है, अब बनेगा. तो सामी के इस बिजनेस को ग्लोबल जाने से सिर्फ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स के अलावा एक चौथा अहम सेक्शन है जिसको इसका बेनिफिट जाता है, वो है हमारे इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो किसान है. जो किसान, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, जो किसान है, इस बिजनेस को हम और आप मिलके जब दुनिया के सारे देशों में लेके जाएंगे तो ये जो इंडियन हर्ब्स का रिक्वायरमेंट है ये कितना ही गुना बढ़ जाएगा. तो जितना हम इसको पॉपुलराइज करेंगे, जितना हम इसको ग्लोबली लेके जाएंगे, इंडियन फार्मर्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस इट. और उनको व्हाटएवर दे आर डूइंग उसके 2 times, 3 times, 4 times उनको पर एकड़ उनको उसका फायदा मिलेगा. द लाइफ ऑफ द फार्मर्स will be improved because of us, because of you all. Because each unit what will be sold in Malaysia, whether it is a curcuminoid or whether it is a coleus or whether it is bioprene, all those herbs will be cultivated in India first. So the opportunity to cultivate. So we will be indirectly creating and uplifting the life of our farming brothers. So we will be able to touch that section. So just by doing this, हम लोग जो है, we are looking at a very larger picture.
It will have a greater impact. India is still an agriculture-based country. We are not an industrial country. Our economy is based on agriculture. And that's why the inflations in US and Europe does not affect us that much or that bad. Because we are surplus as on date on our food grains and all the agriculture produce. But we have to bring innovation in the cultivation and all those things, which we are capable of. So इस business के लिए ये भी बहुत important है. So that also is shared. बाकी company cannot do that. So whatever you do, that has got a larger impact on the economy of the country. So you have seen the global statistics. आपने देखा कि globally इस business का क्या आंकड़े हैं और आने वाले समय में जैसे ही इसकी मान्यता आएगी तो इंडिया का बिजनेस क्या शेप होगा और उसमें आप पायनियर होंगे क्योंकि आप उससे पहले ही जुड़ चुके हैं. तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपको इसे एक नई सोच और एक ऊंची सोच और एक लंबे और एक रोबस्ट विजन के साथ इस बिजनेस को लेके ट्रांसपेरेंस, नीति के साथ साथ नियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट प्रॉपर नियत, बिना नियत के कोई भी नीति फेल हो जाती है. Our business principles should be on trust, honesty and hard work. So we have to be very transparent in whatever we do with our people, with our customers. तो जो भी नीति आप बनाएंगे वो एक अच्छी नियत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इसको आप बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसको आप एक अपना एक ग्लोबल एम्पायर बना सकते हैं. कैसे? आज मलेशिया ओपन होगा, आप मलेशिया को ओपन करेंगे. जैसे ही मलेशिया ओपन होगा, इंडोनेशिया को आप और आपके मलेशियन डाउनलाइंस इंडोनेशिया ओपन करेंगे. जैसे इंडोनेशिया ओपन होगा, आप आपके मलेशियन डाउनलाइन और आपके इंडोनेशियन डाउनलाइन मिलकर कोरिया एंड जापान ओपन करेंगे. So you don't know who is sitting, one Mr. Chang or one Mr. Lee or whoever is sitting in Malaysia, Singapore or Indonesia, but they all will be your downlines. So we should really thank Dr. Najib to give us an opportunity. हिंदुस्तान के हिस्ट्री में किसी भी एक नेटवर्क कंपनी या एक नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग लीडर को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि फ्यूचर में दुनिया के सारे लीडर्स को हम जाके स्पॉन्सर करेंगे. इट इज रिवर्स इंजीनियरिंग इन फर्स्ट टाइम. So that actually shows the potential of this industry. So you have to work much more seriously with a larger plan. दूसरा, हम क्या चीज से डील कर रहे हैं, that also I will slightly touch upon. We are in the business of preventive health care. हम क्यूरेटिव में नहीं जा रहे ज्यादा, हम जा रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. क्योंकि जिस तरीके से डिजीज इंडिया में बढ़ रहे हैं, ग्लोबली ऑल्सो इट इज द सेम. Preventive approach is very much needed. And even pharmaceutical companies are thinking on those lines. But today, preventive healthcare, हमारे स्वास्थ्य का जो प्रिवेंशन है वो हम खुद कर सकते हैं, ना कि जो हॉस्पिटल जो कहीं और है, ना कि कोई डॉक्टर जो हमें नहीं जानता. हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमें कोई बीमारी है. हम बीमार ना पड़े उसके लिए हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं. और आज जो डिजीज के स्टैटिस्टिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज, स्ट्रेस इज द मेजर रीजन, इम्यूनिटी, ये अगर आप देखेंगे तो आज 25-30 साल के लोगों को ये सारी बीमारियां ऑलरेडी पकड़ चुकी है, पकड़ रही. और इसमें सबसे दुख की बात यह है, आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं कि उनके हेल्थ के साथ क्या हो रहा है. दे कंटिन्यू टू लिव, दे कंटिन्यू टू ईट, दे कंटिन्यू टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. सो वी आर इन अ वे क्रिएटिंग एन अवेयरनेस. इसको कहते हैं इंटरवेंशन इन लाइफस्टाइल.
उनके लाइफस्टाइल, उनके खान पान और जीने के तौर तरीके में सुधार लाना। इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन बोलते हैं जब डिजीज होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इंडिविजुअली इज बेसिकली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ensure that we remain in a preventive state of health, preventive health care. We remain in a good health. It is very important. तो ये इंफॉर्मेशन हमसे people to people only पहुंचेगा। इसमें और कोई डॉक्टर इसमें नहीं, बीमार नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से खाओ पियो मजे करो, डॉक्टर बोलेगा। क्योंकि बीमार नहीं तो मेरे पास क्यों आ रहे, मेरे पास ऑलरेडी लाइन लगी हुई है। तो and pharmaceutical companies also is fighting to take care, they have a different responsibility. तो preventive health care की responsibility कौन लेगा? तो इसको हमें खुद लेना पड़ेगा, हम खुद अपने हेल्थ के जिम्मेदार हैं। और यही सबसे बड़ा माध्यम है जिसमें हम डायरेक्ट इस चीज को, हमारे तक ये चीज पहुंच रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डिजीज के आंकड़े, लेट्स लुक एट डायबिटीज। चाइना अलोन has got 90 million people who are diabetes. इंडिया में ऑफिशियल रिकॉर्डेड जो फिगर जो अवेलेबल है 62 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो ये दोनों अगर आप मिलाते हैं तो करीब 150 मिलियन पीपल आर डायबिटिक। 2011 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो प्री डायबिटिक, जो डायबिटिक के लाइन में खड़े हैं, वो इंडिया और चाइना में मिला के 225 मिलियन है। तो आज जो डायबिटिक है, जिसके लिए फार्मास्यूटिकल डॉक्टर सब जो लगे हुए हैं इसको कंट्रोल करने में, वो 150 मिलियन है। और जो प्री डायबिटिक, जिन्हें पता नहीं है और या फिर जस्ट उस बॉर्डर लाइन पे है, वो 225 मिलियन है। So this is a much bigger chunk, and that is where we need to control or avoid or delay. तो वैसे ही कार्डियोवास्कुलर 50% जो दुनिया की पॉपुलेशन है is having blood cholesterol. 30% of the world population is having blood pressure. This is all dangerous statistics. People take it lightly. Diabetes and obesity is growing in India in a very big way. Lifestyle intervention is very important. A high blood pressure, salt intake, maximum 3 to 5 grams. If you look at the lifestyle in Chinese or even Americans now, they don't put salt in the cooked food while cooking. They have a salt and pepper separately. रेस्टोरेंट में भी हमारे यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि उन लोगों ने सीखा वहां से, बट कोई यूज नहीं करता क्योंकि सारे को खाने को टेस्टी बनाने के लिए they put all these things which is not wanted. Salt, high blood pressure people should avoid salt. Actually, while cooking, don't put salt. If you want, just put it. So that is not needed. Don't make your food for tasty. It is not for taste. It is for giving energy to your body. तो ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल बी कमिंग विद, हम लोग इस टाइप के इंफॉर्मेशन की एक सिस्टम लेके आएंगे जिससे लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। पानी, बिकॉज बीपी है, आप सॉल्ट खाते जा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, इवेंचुअली योर किडनी विल डैमेज। डायबिटीज है, यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर कैलोरीज, यू आर ईटिंग रॉन्ग डाइट, कंटिन्यू ईटिंग दैट, यू रीच position where your kidney and your eyes and your the entire system will get damaged. और ये आज 55 या 60 साल की उम्र में नहीं हो रहा है, आज 25 से 30 साल की उम्र में ये हो रहा है। तो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दिस न्यूट्रिशन। टॉक्सिसिटी, दिल्ली के आजाद मंडी में भिंडी और जितनी हरी सब्जियां हैं, it is been dipped in a green color solution. और जो आप बाजार में आप जाके देखोगे तो भिंडी एकदम हरी की हरी कलर जो आपने अपने बचपन में नहीं देखा, आज आप देखोगे। ऑल ऑफ इट, ऑल दिस ग्रीन वेजिटेबल्स स्टार्टेड बिकमिंग वेरी ग्रीन। दे हैव बीन एक्चुअली डिप्ड सो दैट कि ये चीज खराब नहीं हो। पहले मंडी में अगर सुबह जो सब्जी आई
वो अगर शाम तक नहीं बिकी तो खराब हो जाती थी, फेंक के चले जाते थे। आज आप सुपरमार्केट या जहां पे भी जाए वैसे वो आपको देख के स्माइल करता रहता। दैट इज बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई, इट इज मेक। अब इसको अगर आप वॉच करोगे कितना निकलेगा। पुराने जमाने में जब शिमला से सेब आता था, एकदम से फ्रेश आया, 2 दिन में नहीं बिका तो सिकुड़ जाता था, ऑक्सीडाइज हो जाता था। आज तो कपड़े पहना के सेब को रखते हैं, अलग अलग नेटेड गारमेंट्स के अंदर, और वो एक हफ्ते भी अगर आपके आसपास के ग्रोसरी स्टोर में या फ्रूट स्टोर में आप देखोगे, दे आर नॉट गेटिंग रॉटन, दे आर एज फ्रेश। और ये कब प्लग किया होगा, कब ये चाइना या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से चला होगा, कब ये हमारी गली में पहुंचा होगा, और हमारे पड़ोस के बाजार में भी ये 1 हफ्ते से कुछ नहीं हो रहा। और हम एप्पल ए डे कीप से, अभी तो और सोचना पड़ेगा। So this is what it is happening. People think actually I eat vegetable, I eat fruits. What is happening? क्यों मैं बीमार पड़ रहा हूं? Because of this business, commercial interest. So what is there in our hand? We have to depend on some system to remove these toxins. We need to have a combination of detoxifying ingredients because this is the reality. हमें एक सिस्टम चाहिए हमारे फूड के साथ साथ न्यूट्रिशन में। शुगर नॉट रिक्वायर्ड, शक्कर आपको नहीं चाहिए, कुछ नहीं देता। आप एटलीस्ट जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनको शुगर की जरूरत नहीं। यू डोंट एक्सेप्ट स्मॉल चिल्ड्रन, यू डोंट नीड। अपने व्यवहार में और अपने बोली में मिठास लाइए, खाने में से निकाल दीजिए। गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको खुश करने के लिए, दिवाली आई 5 किलो शक्कर और, ईद आया, क्रिसमस आया, आपको 1 पॉइंट दुगना शक्कर। अरे फाइबर दो, प्रोटीन दो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। वाई शुगर? वैसे ही बीमार समाज बनता जा रहा है, उसके ऊपर आप फ्री और सब्सिडाइज में बांट रहे हैं। शुगर को सब्सिडी की जगह डबल टैक्सेशन करो। We don't need sugar. So these all are the basic things. Remove the salt from your system. Drink a lot of water. You have to walk, brisk exercise. Lifestyle intervention is very important. Oil. Reduce the oil by 50%. Take omega, which is the good combination of oil. जितनी तेल हमको, जितनी फैट्स हमको चाहिए, जो वाइटामिन्स, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए और अदरवाइज हार्ट के लिए जो अच्छा है, जो गुड फैटी एसिड्स व्हिच वी नीड, एसेंशियल फैटी एसिड्स वी नीड, फुल्ली टेक दैट। यू डोंट नीड रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, सैचुरेटेड फैट, यू डोंट नीड। टेक इट आउट, एलिमिनेट फ्रॉम योर मंथली बिल। वी डोंट वांट टेस्टी फूड, वी वांट हेल्दी फूड। So we have to, ये आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। Eat based on our need. जीने के लिए खाओ, खाने के लिए we are different. So that's also very important. So you look at actually the statistics. So now because of this commercial interest, because of this alterations in the non-vegetarian as well as the vegetarian foods, lot of toxins are coming into our system. So we need a system to remove these toxins from our body on a regular interval. We need nutrition. Because of the stress, we need to improve our immunity. It's very important. So आपकी कंपनी और आपका business is dealing with this. You will be dealing with the information. You will be dealing with lifestyle intervention. This is also growing in a very big way. So you have double advantage. You are dealing with 2 careers in 1 career. Direct selling is going to be the fastest growing industry in India in the coming time. It will overtake the IT, BT and all those things. IT and BPOs and all. There will be many more BPOs on this information. आज के तारीख में आपके पास कोई जस्ट डायल नहीं है जिसमें आप पूछ सके कि कितना मैं खाना खाऊं, कितना प्रोटीन लूं, कितना फाइबर लूं. All those things, we don't have any information system. But
soon it will come. And I think we will take that initiative to come out with the call center. तमाम हिंदुस्तान के लैंग्वेज में जहाँ पे ये हमारा ड्रीम है. We have been living with this dream and we are working with it कि पंजाब में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में हो, कोई भी जो हमारे कंज्यूमर है फोन करके हमें कोई भी अपनी भाषा में अगर हमसे पूछे सवाल इसके बारे में, हम उन्हें उसी भले चाहे वो हमारे प्रोडक्ट खा रहे हो नहीं खा रहे हो, जो भी हो, दिस इंफॉर्मेशन वी वुड लाइक टू शेयर. So the vision what we are having is basically ये सारी चीजों को हम इसका एक पूरा एक पैकेज बना के वी आर गोइंग टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज, जिसमें आप अपने करियर के तौर पे इस कंपनी को, तो नोबडी इज देयर एक्चुअली एट दैट लेवल. आज कोई कंपटीशन नहीं है, बट वी वुड लाइक लॉट ऑफ पीपल बिकॉज देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीवन. I will not say or we will not believe in actually it should be only we, but it is good such kind of companies and such kind of products and such kind of information system should be there. And ये बहुत जरूरी है और आएगा. और शुरुआत शायद आप लोग कर रहे हैं और looking at the industry, this is the most important career. Don't worry कि इस महीने हमने कितना कमाया. This is all you are actually sowing a deed of something good. It's very important. And what you do good, tomorrow it will become a big blessing for lot of people. And we all need to take part in this mission. And I am 100% sure कि आप लोग आने वाले समय में स्ट्रैटेजी के साथ, नीति के साथ, नियत के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बिजनेस को आप अपना एक बहुत बढ़िया करियर बनाएंगे. एंड मैनेजमेंट की तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ हाथ थामे हुए चलेंगे. We started our journey from here and we will go global. I will not take much more time, but we will come back again very soon. We will be briefing you lot more things. काफी नए प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं. पिछले 12 महीने के अंदर हमने 9 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए मार्केट में. 9 नए प्रोडक्ट हमने पिछले 12 महीने के अंदर इंट्रोड्यूस किए. ये बाकी कोई कंपनियों ने नहीं किया और हम अभी रोक के रखेंगे. There are many more good products in the form of soups, in the forms of fiber mix, dairy fiber, all those kind of things which is needed. We don't need starch, non-starch based, protein based, fiber based, complex carbohydrate based. Lot of products we will be bringing out. So और दूसरा वेजिटेरियन पहला सॉफ्ट जेल आपकी कंपनी ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था लाइकोपीन के तौर पर. यूएस में बहुत सारे हमारे पीएस ने रिव्यू किया, वहां से डिमांड आ रहा है. हम जब गूगल के एनालिटिक्स देखते हैं, जब सैमी डायरेक्ट में इंडिया के बाद दूसरा नंबर आता है फिनलैंड. हम लोग आश्चर्य में सोचते हैं कि फिनलैंड में कौन हमें इतना देख रहा है. हर महीने कम से कम 2 से 3 हजार लोग फिनलैंड से हमारे वेबसाइट देख रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट स्टडी कर रहे हैं. यूएस कम से कम 17 से 18 कंट्रीज हर महीने आपका वेबसाइट देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं. दे आर वेटिंग, इंफॉर्मेशन इज देयर ग्लोबली. सो आई थिंक it's a very important message, and it adds to our belief. So I wish all of you a great success and a great health. Take this mission forward with 100% conviction, teamwork, and continue working hard, and the results will keep coming. And thank you very much. God bless you all. जो अपनी कंपनी के साथ नई अपॉइंटमेंट हुई है, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करा देना चाहता हूं. तो उन्हें यहां पर बुलाना चाहता हूं जो वेस्टर्न रीजन के हेड है, मिस्टर प्रमोद हेगड़े जी. प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड. ओके, गुड मॉर्निंग मुंबई. ओके, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, माय नेम इज प्रमोद हेगड़े, आई एम फ्रॉम पुणे.
मुझे बताइए, मेरे पास बहुत सारे सरप्राइजेस है मेरे पेपर में, लेकिन उस सरप्राइज को बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। एक जंगल था और उस जंगल में आपको तो पता है बहुत सारे प्राणी होते हैं, लेकिन उसमें मेरे दो फेवरेट प्राणी हैं। वन इज खरगोश और सेकंड इज टर्टल, जिसको हम बोलते हैं कछुआ। वो जंगल में टाइम पास कर रहे थे, कुछ काम नहीं था, शिकार भी हम कर नहीं रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ तो गेम खेलते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम रेस लगाते हैं और वो जो माउंटेन है, वो जो हिल है, उस टॉप पे जो पहला जाएगा वो जीतेगा। फ्लैग नीचे गिरा, दोनों ने दौड़ना चालू किया। खरगोश जो है फास्टली दौड़ा और उसने टारगेट शूट किया। ये स्टोरी आपने सुना है? यही सुना है? या कछुआ ने टारगेट को शूट किया था? कछुए ने किया था। लेकिन इस जमाने में वो पुराना स्टोरी नहीं चलेगा। इस जमाने में जो मैंने अभी आपको बताया था वही स्टोरी चलेगा। और ऐसे ही फास्ट रनर हमारे पास है, उसको आप देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? ओके, तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, उनके नाम भी मैं अनाउंस करूंगा। ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ साइंस डायरेक्ट फ्रॉम द वेस्ट रीजन, मिस्टर हेमराज माधवी। कार्यक्रम होनी चाहिए। मिस्टर जगदीश शेट्टे, सुगंधा कारकर, विशाल दौड़े, चारुलता संजय, संजय मानो, रमेश पावा, मनीष राठौर, कल्पना लवन, यस ऑफ मार्केटिंग, भावेश मोरे, संगमित मोरे, संदीप पवार, विजय पवार, शिवदास सांसे, यशेस पारा, भावसाहेब गालेकर, हरीश कलंत्री, सुवर्णा दरेकर, रविकिरण चौहान, प्रहलाद बबंडे, राजेंद्र गमरे, संजय गमरे, सुमन गणेश, सुमित कोलवटकर, मेघा कोलवटकर, मनीष कोलवटकर, परिशोर भोयर, गणराज कटरा, संतोष मिश्रा, उदय नावेकर, शेख मोहम्मद इमरान, नजराना मुजावर, कार्तिक अम्बुबे, कल्याणी अम्बुबे, मनीष अम्बुबे, भारत सरवैया एंड रोहिदास हजारे, अनिल कल्लर। ये सारे अचीवर्स है और डायरेक्टर्स फॉर सामी डायरेक्ट। उनके गोल्डन शेकन करने के लिए आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज आवर सीईओ मिस्टर राजेश कुमार एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर नायक। प्लीज put your hands together for and thank you so much for all the achievers as the director of Science.
उनको फेलिसिटेट करने के लिए, उनको सेलिब्रेट देने के लिए आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज आवर वेरी रिस्पेक्टेड चेयरमैन क्लब मेंबर डॉक्टर जयेश पटेल। डायरेक्टर्स जिनका मैं नाम अनाउंस करना चाह रहा हूं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके अपलाइन उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उनके स्पाउस को कलेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट नेम इज नितिन जंगल।
director is Vidya Moite. Yogesh Kolhapure. Bhushan Mati. Yadunandan Enterprises. Yadunandan Enterprises. High performance marketing service. Sujit Bala. Priyanshu Enterprises. Psychology Associates. Sri Krishna Devapas. Rupali Abhay Gali. Ramkaran Singh. Ramkaran Singh. जोरदार तालियां for the next to Priyanshu Enterprises. Board director. Priyanshu Enterprises. Ramwani Patel. Shailesh Desai. Tushar Gaikwad. Dhananjay Kala. Pratibha Vetro Private Limited. जोरदार तालियां for the all the board directors of the West region. Thank you so much for all the board directors. Thank you, Mr. Maikarji. Thank you so much. Next level is Emerald Director. And we have a special person from Kolhapur, Mr. Ravindra Mukhe.
Thank you so much. वॉजमा कशी पेलो करेंगे नहीं स्टॉप करने अगेन करो ना इस रिकग्निशन के बाद आप जो हम जो बिजनेस करते हैं वो कैसे किया जाता है, कैसे गुड इवनिंग प्रमोद एक चीज गलत हुआ, बिजनेस तो एक लेसी अच्छा लगता है, राइट? लेसी सिखाना जरूरी है बिजनेस. First of all, my apologies on behalf of the company that Dr. Majid couldn't come here. We had some people from US FDA inspecting our facilities. We were expecting it to get over yesterday, but it went on. It's going on for a couple of more days. So, iske liye, I promise that we will bring him back, maybe with a larger audience at a larger place very soon. Normally, I am one of the audience when Rajesh speaks, and of course, when our founder and managing director Dr. Majid speaks. This time, JSG and Santoshji forced me to give a speech. I normally do it. I normally don't do it. I am always behind the scene, doing some small things here and there, supporting the teams and doing the back-end operations. Given an opportunity, what I would like to share with you is my 12 years association with Samy Labs and what I learned from there. The best thing what you can learn from Samy Labs is how to do things differently. Let's take the history. Going back to Dr. Muhammad Majid's journey to USA, normally a Keralite would land up in Dubai or Middle East after studies. Dr. Majid planned to go to USA. That was the first thing which he did differently. Reaching there, he got into the best pharmaceutical company in the world, which is Pfizer, and was the research head of Pfizer. After completing his PhD, and when he was placed at the highest level in the company, in the pharmaceutical company, he decided to quit one day. No one in their right mindset would have done that, because Pfizer is a company, it is the biggest pharmaceutical company in the world, and Dr. Majid with his PhD was sitting at the top of the research there. One morning, he decided that I quit my job and do something different. It really took. In fact, he was telling me that he didn't understand what he was doing, but he was very sure that he could do something. The first option was to start a drug company because he was in the drug field. He never did that. He said drug companies are into curative things. That means they make medicines for curing. Why shouldn't I do something? Why should people fall sick? And I come from a land of Ayurveda, which talks about preventive healthcare. So this was the second thing which he did, that he didn't get into the drug, he got into the preventive and took Ayurveda to USA. Now how did he do that? He didn't just package Ayurveda in one bottle and say this is an Ayurvedic product. He did a research, he did scientific evaluation, he did validation, and then presented to the US community the understanding, the scientific documentation, and the technicalities and the importance of Ayurveda to them. That was when people in USA understood and started accepting the Indian
traditional system of Ayurveda and the products. When we got into this herbal and alternative medicines, what we did was we understood the actives. Any product, any herbal plant will have some good property. Identifying the property and then doing research on it is the most important thing. For example, you all sell turmeric. Look at turmeric. There are 167 varieties of turmeric in India. Some of them don't have curcumin at all. Some of them have 8% curcumin. How to understand which turmeric to take? So he brought in the principle of standardization. Going one step ahead, he did the extraction using the SCFE, supercritical fluid extraction method, which is without solvents. So every step of his way, he had done things differently. Now when it came to start a business in India, a retail business in India, we evaluated a lot of options. One was going OTC, retail like HLL, etc. But then understanding the power of network was there. And we were convinced that the best channel to take this product ahead was to use the direct selling business. I will cite an example for the commitment of SAMI Labs in the research and delivering products. For example, lycopene is a product. You all know lycopene is a product. The lycopene fruit is cultivated in Vietnam by Sabinsa Vietnam, which is our company. Once the cultivation is done, it is imported to India. SAMI Labs does the extraction. Then it is the turn of Sabinsa Japan to encapsulate it into a veg soft gel. So look at the number of companies, the number of people, the number of units which are involved in delivering a product to you. What I mean is, we are very committed to the business. And we would like you to take this business very ethically and clearly forward. I'm sure with your dedication and commitment, we'll be able to capture the globe very soon. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. जोरदार तालियां और thank you Mr. Samir Malik के लिए। आगे बढ़े। यस। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट नहीं देखते आप? ओके। तो मुझे लगता है क्रिकेट में आपको दो प्रकार के शॉट बहुत पॉपुलर है। एक तो होता है कि हम बैक फुट पे खेलते हैं, सेकंड होता है फ्रंट फुट पे खेलता है। और मिस्टर राजेश एंड मिस्टर समीर के स्पीच से मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि आज से हम सिर्फ फ्रंट फुट पे खेलेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके। सो इस नेक्स्ट प्रोग्राम के मैं बुलाना चाहूंगा टू शेयर आवर टेस्टिमोनियल्स कि किस तरह से बिजनेस उन्होंने डेवलप किया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। आई लाइक टू कॉल अपॉन अ स्टेज रूबीज डायरेक्टर मिस्टर संतोष मायका। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। असं बरं वाटतंय ना? येस। किती लोक एक्साइटेड आहेत? जोपर्यंत तुम्ही एक्साइटेड होत नाही तोपर्यंत तुमचा बँक बॅलन्स वाढणार नाही। किती लोकांना आपला बँक बॅलन्स वाढवायचा आहे? येस। तर मित्रांनो, हा व्यवसाय जो आहे
तो आपला बँक बॅलन्स वाढवायचा आहे, तो 100 कोटीपर्यंत. किती लोक रेडी आहे? येस. ज्या वेळेला मी पहिल्यांदा प्रेझेंटेशन बघितलेलं, इनफॅक्ट मी भरपूर वेळा वेबसाईट व्हिजिट केली आणि बऱ्याच वेळा मला जाणवलं की बऱ्याच नेटवर्क मार्केटिंग कंपन्या किंवा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्या यांचा काळ फार थोडा असतो. मी स्वतः 13 वर्ष इंजिनिअरिंग करून ऑटोमोबाईल डिग्री घेऊन मी ठरवलं की फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करायचं. माझ्या आयुष्याची सुरुवात झाली आणि थोडासा 10 वर्षाचा 11 वर्षाचा कालावधी गेल्यानंतर माझ्या हातामध्ये अतिशय मोठी कंपनी लागली, ज्याची मी स्वप्न बघत होतो. माझे स्वप्न मित्रांनो एकच आहे. ज्या वेळेला मी नेटवर्क मार्केटिंग कन्सेप्ट बघितलेला त्यावेळेला मी ठरवलेला की या व्यवसायातून मल्टी मिलिनियर व्हायचं. पण मल्टी मिलिनियर होण्यासाठी पूर्ण ऐकून घ्या, नंतर क्लॅपिंग करू शकता. मल्टी मिलिनियर होण्यासाठी मला खूप मोठ्या कंपनीची गरज आहे हे मी पहिलं जाणून घेतलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनी बरोबर प्रोडक्ट पण पॉवरफुल पाहिजे, ते मी जाणून घेतलं. तिसरी गोष्ट कंपनीचा इन्कम प्लॅन. या 3 गोष्टी आणि स्वतः मी या 3 गोष्टी मी जाणून घेतल्या. त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की या 3 गोष्टी अतिशय पॉवरफुल आहेत. कंपनी, तुम्ही स्वतःवरती कमी विश्वास ठेवू, मी स्वतःवरती माझा कमी विश्वास आहे, पण माझा कंपनीवरती 100% विश्वास आहे. कंपनी जे आपल्यासाठी करते ते अतिशय पॉवरफुल आहे आणि सक्सेसफुल आहे. हे जर तुम्ही ठेवलं तरच तुमचं चेक इन्क्रीज होणार आहे. 100% प्रोडक्ट. माझ्या ग्रुपमध्ये भरपूर लोकांना चांगले रिझल्ट आलेत प्रोडक्टचे. लाखोंमध्ये टर्नओव्हर जनरेट होतो आणि फक्त सुरुवात आहे. मला 19-20 महिने झालेत फक्त या बिझनेसमध्ये. लाखोंमध्ये टर्नओव्हर जनरेट होतोय. इन्कम लोकांना, माझ्याकडे भरपूर लीडर्स आहेत, मला विचारतात पैसे कमवतं का? हॅलो, पैसे कमवतं का? मला विचारतात. मला येताना तुझा बँक बॅलन्स घेऊन ये, येताना तुझा बँक बॅलन्स घेऊन आपण बसू, पैसे किती आपण कमवतो ते. मित्रांनो, प्रोडक्ट पॉवरफुल आहेत. इन्कम प्लॅन, इन्कम प्लॅन एवढा जबरदस्त आहे तर फरारी किती लोकांना माहिती आहे? सगळ्यांना माहिती आहे. हा फरारीपेक्षा फास्टेस्ट ग्रोईंग प्लॅनेट वरचा प्लॅन आहे. हा जबरदस्त वेगाने जाणार आहे आणि मला वाटत नाही इथे बसलेले प्रत्येक व्यक्ती जर त्यांनी ठरवलं की आपल्या लाईफ मध्ये आपण चेंज करू शकतो तर एकमेव आहे सामी डायरेक्ट, सामी डायरेक्ट, सामी डायरेक्ट, सामी डायरेक्ट, सामी डायरेक्ट आणि सामी डायरेक्ट. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या विनंतीला मान देऊन राजेश कुमार सर, समीर सर आणि तमाम चेअरमन क्लब दोन्ही हजर आहेत इथे. डॉक्टर जयेश पटेल आणि वागेश, आनंद सर जे आमचे सगळ्यांचे गुरुजी आहेत. हमारे गुरु है आनंद सर. थैंक यू सर, जिन्होंने हमें बताया कि जिंदगी में सामी डायरेक्ट को आप अपनाते हो तो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है. थैंक यू सर. तो ये जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी. दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप पूरी तरह से सामी डायरेक्ट को अपनाते हो तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है. थैंक यू वेरी मच. उनको स्टेज पे बुलाने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा. ही इज वेरी 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 फेमस एंड वेरी केयरिंग. उनके डाउनलाइंस उनके बारे में बहुत बात करते हैं. सो आई लाइक टू कॉल अपॉन अ स्टेज ऑल द वे फ्रॉम कोल्हापुर द एम्बरर डायरेक्टर मिस्टर रविंद्र आंगुपे ऑन स्टेज. नमस्कार. नमस्कार. आज या स्टेजवर
म्हणजे खूप आनंद वाटतो मला. ऍज अ डॉक्टर म्हणून मी जेव्हा प्रॅक्टिस करते, पेशंट माझ्याकडे जेव्हा येत होते पूर्वीपासूनच, काही आयुर्वेदिक माझ्याकडे प्रॉपरायटरी मेडिसिन्स किंवा ग्रंथोक्त मेडिसिन्स मी देत होते त्या लोकांना. रिझल्ट खूप छान मिळायचे, नाही असं नाही, पण व्हेरिएशन होते. पण खात्रीशीर काही केसेस मी हातात घेत नव्हते, कारण तेवढ्या पद्धतीने क्लिनिकली काही माझ्याकडे त्यांना दाखवायला किंवा कुठल्याही गोष्टी ठामपणे मी सांगू शकत नव्हते. पण आज मी खऱ्या अर्थाने स्वामी डायरेक्टची आभारी आहे. आज एका वर्षामध्ये इथं स्टेजवर खरं तर सगळ्या माझ्या पेशंटच्या आशीर्वादाने, आमच्याकडे जे काही आमच्या सगळे जी टीम मधली लोक काम करतात त्यांच्या प्रयत्नाने आम्ही आज इथं दोघंही उभा आहोत. आणि कंपनीचे जे काही मॉलिक्यूल आले त्या मॉलिक्यूल मधून आज मी बऱ्यापैकी पेशंटचे ऑपरेशन स्वतः वाचवले आहे. सगळ्यात माझा पहिला यशस्वी माझा पेशंट आहे माझी मम्मी. पुण्यामध्ये भारतातले 3 नंबरचे डॉक्टर अरविंद चोप्रा, जे आपले डॉक्टर सारंगबाणींचे खास मित्र आहेत, म्हणजे गोव्याला आमचं बोलणं झालं त्या संदर्भात. तर त्यांच्याकडे माझ्या मम्मीची रुमॅटिड आर्थरायटिसची केस जवळजवळ 5 ते 6 वर्ष चालू. दर महिन्याला यायचं, औषधं बदलायची, तीच औषधं घेऊन पेन किलर खाणे आणि शांत राहणे, एवढ्याशिवाय ती काही करत नव्हती. 1 वर्ष जसं सामीचे मॉलिक्यूल माझ्या हातामध्ये आले, पहिला सरांच्या स्पीचमध्ये सांगतील घरातला माझा रिझल्ट आला. त्याच्यानंतर दुसरी केस माझी आईची मी हातामध्ये घेतली. आईला एकच विचारलं, तुझा माझ्यावर विश्वास आहे का? क्या बात है. बिचारी थकली होती, ॲलोपॅथी घेऊन स्टुराईड घेऊन तिचे काही म्हणजे डोळ्यामध्ये दुःख झाल्यानंतर रडणं हा प्रकार असतो, तो अश्रू सुद्धा येत नव्हता स्टुराईडमुळे. ते अश्रुग्रंथी सुद्धा तिच्या आटल्या होत्या, एवढे तिला स्टुराईड तिच्या पोटामध्ये गेले होते. ती थकली होती. ती म्हटली, मी तू जे काही सांगेल ते आता करायला तयार आहे. आणि 1 वर्षामध्ये आता दिवाळी नोव्हेंबरमध्ये मी तिची RA टेस्ट नील झाली. हा खूप मोठा. आणि मी याचं क्रेडिट सर्वस्वी आपल्या जे आपले सर्वेसर्वार आहेत डॉक्टर मोहम्मद मजीद यांना देऊ इच्छिते, कारण त्यांच्यामुळेच हे मी शक्य करू शकले. कारण मोठ्या डॉक्टरांना एवढ्या फाईट द्यायची चेष्टा नाही. त्यामध्ये तिचाही त्याग आहे, विश्वास आहे, पण खूप मोठं काम केलेलं आहे. आणि अशा बऱ्याचशाच केसेस मी हँडल केलेल्या आहेत. बरेचसेच ऑपरेशनच्या म्हणजे दारात गेलेली लोक मी त्यांना असंच सांगून की तुमचा विश्वास असेल तर फक्त तुम्ही इथे या आणि थोडे दिवस थांबा. 1 महिना सेकंड ओपिनियन आपण म्हणतो, 1 महिना तुम्ही थांबा. 1 महिना माझ्याकडून जे मी देते त्या पद्धतीने तुम्ही करा. बरेचसेच मणक्याचे ऑपरेशन वाचवले आर्थ्री पॉवर आणि कोक्युटेनच्या मॉलिक्यूल. क्या बात है. थँक्यू फॉर स्वामी. Thank you. Good evening, Swami Direct partners. Thank you, Swami Direct. Thank you, CEO sir. Thank you, MD sir. Thank you, everybody. Today, I have received certificate from 2 mad people. Our CEO is mad, our MD is mad, our scientist is mad, and whatever presentation I have learned, the man, agreed young man, Mr. Anil Kumar ji, he is also mad, and these people made us mad. MAD, mad means motivated and dedicated. क्या बात है. Now you also become mad. So I am speaking before mads. Why I joined Swami Direct? Why I started this business? I have not started this business
Because first of all, I'm going to tell you, then I will start. I'm going to tell you the worst sentence. Are you ready to listen? Please don't cut my mic. Very worst sentence I'm going to pronounce here. As a responsible Emerald director, after seeing the management of our management, product delivery, the person who are helping over here to our organization, seeing our molecules, our dispatch section, as an Emerald director, responsible Emerald director, I'm telling you this sentence, worst sentence, don't work in Sami Direct. Just enjoy in Sami Direct. If you work in Sami Direct, you will work nothing. But if you enjoy Sami Direct, you will achieve everything. So why I joined this venture? Sir, since 19 years we are in network marketing industry, but last 3-4 years I could do nothing. Rather I left, I quit everything. Since 3.5 years, income was stopped. So I started community marketing. I had zero knowledge at that level. So I used to sit for 24 hours, literally 24 hours. 20 hours, 22 hours. And each and everything I was getting on the table. After a few months, I had back pain. I had a big ego that I was a badminton champion in college. That should not happen with me. I neglected that. But after 6 months, the pain was so severe, that I could not sit, I could not open my laptop, again my business stopped, I could not walk, even I could not sleep. I used to get only one angle and used to remain in that position for 12 hours, 20 hours. We are doing Ayurveda since 11 years. I tried each and everything, each and every possibility. I have gone for that. We used Ayurveda. We used Ayurveda, these painkillers, Google. After that, I went for allopathy, unfortunately. Unfortunately, I went for steroids. But my medical condition was as it is. I could do nothing. I was helpless. I was useless. One day I must say my 76 years young lady, my mom, that I wanted to die. She had no reaction. But on 2nd February 2012, I received great molecules, R3 Power and CoQ. I had evening dose on 2nd February 12. On 3rd February 1 BD. 3rd February, so 4th February 1 BD. 5th February morning dose. After 6 dose, the unbelievable historical thing happened in my life. I started walking in my bedroom. That is really historical event in my life. This is my rebirth. Sami Direct molecule has given me rebirth. That's why I'm over here. Our scientists, great scientists, had very great dream. And we are following the same dream. In coming few years, each and every Indian household must have to consume at least one molecule. All these molecules are very great.
we have lot of testimonials from acidity to cancer. Number of examples we have dealt with, and we have developed at the same time networking from Nagpur to Konkan, Chiplun, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या सगळ्या ठिकाणी नेटवर्क आपलं वाढत चाललेलं आहे. आणि वाढत चाललंय तरी सुद्धा आम्ही स्वतःला अजूनही समजतो काम करत नाहीये. वी आर नॉट वर्किंग. काम सुरुवात केल्यानंतर काय होईल माहित नाही, पण ही फार मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे. या 19 वर्षांमध्ये प्रत्येक कंपन्यांना, प्रत्येक चांगल्यांना, वाईटांना आम्ही आय विटनेस आहोत. आणि माझ्यासारखा सर्वसामान्य माणूस, मी सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेलो आहे, तर माझ्यासारखा सर्वसामान्य माणूस आज बऱ्यापैकी देश फिरून येतोय. हाँगकाँग, चायना, व्हिएतनाम, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, दुबई, 9 तारखेला निघालो मलेशिया, त्याच्यानंतर अजून लिस्ट मोठी आहे. तर हे सगळं शक्य आहे याच इंडस्ट्रीमध्ये. जसं आपल्याला सीओ सरांनी सुरुवातीला सांगितलं की डेप्थ या मल्टीलेव्हल मार्केटिंगची किंवा आपल्या वेलनेस इंडस्ट्रीची. हा बिझनेस लोक विचारतात कधीपर्यंत चालेल आणि कोण कोण घेऊ शकतं. हु आर आवर क्लायंट. ज्याला सेल आहे तो आपला क्लायंट, ज्यांना पेशी आहेत ते आपले क्लायंट आहेत. म्हणजे पोटेन्शियल तुमच्या लक्षात आलं, पोटेन्शियल लक्षात आलं की कुठपर्यंत आपलं पोटेन्शियल आहे. नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री इज द वेलनेस इंडस्ट्री. आणि अशा मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण हे फक्त आपल्याचकडे आहे. आपल्या सायंटिस्टनी सुद्धा मूठ आवळून आपल्या भारताबद्दल किती प्रेम आहे हे त्यातून दिसतं, आपल्याबद्दल किती प्रेम आहे दिसतं. की अमेरिकेत वाढलं एवढं झालं तरी सुद्धा तिथंच आयुष्य बसले नाही, पुन्हा आपल्या मायभूमीची सेवा करायला आले. आणि ही मायभूमीची सेवा करायची संधी त्यांनी आम्हाला दिली. हे मॉलिक्यूल घेऊन माझं एक स्वप्न होतं पूर्वी. एक मोठ्या कंपनीमध्ये सुरुवातीला मी जोडलेलो होतो. मोठी कंपनी आहे ती, वर्ल्ड वाईड आहे. त्या कंपनीमध्ये जोडलेलो होतो. त्या कंपनीबद्दल मला धावून धावून खूप वाटायचं की हा पैसा बाहेर जातोय. पण सामी डायरी जेव्हा मी करायला घेतलं तेव्हा आम्ही ही सुरुवात केली, ही मुवमेंट हातात घेतली, त्यावेळी मला खूप आनंद वाटला की सगळ्या जगातले पैसे आपण आता भारतात आणू शकतो. आणि सरांनी जसं मगाशी अनाऊन्स केलेलंच आहे की मलेशियामध्ये आपले रजिस्ट्रेशन सुद्धा झालेलं आहे. तर मलेशियामध्ये इथं बसलेल्या प्रत्येकांचा एक तरी व्यक्ती मलेशियात असला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती. आपण इथेच फक्त करायचं नाहीये की आपल्याला जगभर हा बिझनेस वाढवायचा आहे. जगभर प्रत्येक जण जाऊ शकतो. अंडर एस्टिमेट कोणी कुणाला करायची काही गरज नाहीये, कारण सगळं सोन्यापेक्षा पिवळं आपल्या हातामध्ये मिळालेलं आहे. एवढ्या चांगल्या गोष्टी की जगामध्ये रिनाऊंड. मला 19 वर्षाच्या माझ्या नेटवर्कच्या इतिहासामध्ये मी पहिला व्हिडिओ माझ्या कंपनीचा बघितला. ऑनलाईन जे काही व्हिडिओज येतात, वेबसाईट असतात, 19 वर्षामध्ये खरी वेबसाईट मी बघितलीच नाही. पण खरी वेबसाईट मला दिसलीच नाही कुठली. की एकच वेबसाईट मी तर आतापर्यंत 19 वर्ष. एक्सक्यूज मी, थँक्यू सर. 19 वर्षांमध्ये सगळ्या खोट्या वेबसाईट पाहिल्या. सगळ्या. एक ही वेबसाईट खरी नाही पाहिली मी, कारण व्हिडिओ आणायचे फॉरेन मधले, ही आमची इंडस्ट्री. फोटो काढायचे गोऱ्या माणसाबरोबर, आमचा फॉरेन मध्ये बिझनेस चालू आहे. सगळं खोटं. पहिल्यांदा मी अशी इंडस्ट्री बघितली जे व्हिडिओ आपण जे इथं पाहिले हे सगळे आपल्या स्वतःच्या इंडस्ट्रीचे आहेत. इथं मला ऊर भरतो माझा सांगताना. हा बिझनेस सांगताना, हा बिझनेस आपल्याला समजला तर नवीन स्पीच कसं द्यावं हे शिकायची गरज नाहीये. फक्त सामी डायरेक्ट समजली की बस तुम्हाला इथं बोलायला येणार आहे, कारण सत्य आहे ते, खरं आहे. तो पहिल्यांदा असे व्हिडिओ स्वतःचे बघितले, स्वतःचे मॉलिक्यूल बघतोय. बरोबर. एवढ्या सगळं सपोर्ट आपल्याला चांगल्या गोष्टींचा आहे. खूप चांगली मॅनेजमेंट आपल्या पाठीशी आहे. इतकी ट्रान्सपरंट मॅनेजमेंट 19 वर्षात मला कुठे दिसली नाही. मागचं आम्ही गेलो होतो ट्रिपला, जेव्हा एन्जॉय केलं
की खरोखर आम्ही सामी आणि हे डिस्ट्रीब्युटर आणि कंपनी कुठे काही विषयच नव्हता. सगळेच एका रंगामध्ये होते, सगळेच एका टी शर्ट मध्ये होते. सर सीओ सर होते, राजेश सर होते आणि सगळे डान्स एकत्र चालला होता. खरी नेटवर्कमध्ये आम्ही अगदी ऊर फोडून सांगतो लोकांना, दिस इज अ फॅमिली बिझनेस, दिस इज मिस्टर मिसेस बिझनेस. पण बाकी ठिकाणी कुठंच नाही. आम्ही फॅमिली बिझनेस म्हणतो इथं, पण आम्ही इथे मॅनेजमेंट तिकडे मस्त मजा करते. या ठिकाणी ते नाही, चित्र उलट आहे. ही मॅनेजमेंट आमच्यातून मस्ती करते, हे पाहिलं आम्ही स्वतः. आणि हा खरा बिझनेस आहे. नेटवर्किंग हेच आहे, नेटवर्किंग. तर या ठिकाणी खूप चांगली संधी आहे प्रत्येकाला. आणि याच्या ठिकाणी बघितलं तर जनरेशन प्लॅनचे आम्ही मास्टर आहोत. मी 19 वर्ष जे काही केलं हे जनरेशन प्लॅन मध्ये केलं. सुदैवाने जनरेशन प्लॅनचे ट्रेनर वगैरे चांगले आता आपल्याकडे आहेत, मिळालेले आहेत सगळे. जनरेशन प्लॅन हा पुढच्या जनरेशनला देता येतो. आणि या ठिकाणी खूप चांगला जनरेशन प्लॅन आहे. आणि मी तर हा प्लॅन माझ्या डोळ्यात देखत तिसऱ्या पिढीला देणार आहे. दुसऱ्या पिढीला दिलेला आहे, पिढी बसली आहे दुसरी, माझ्या डोळ्यात देखत. त्यानंतर त्या पिढ्यांनी त्यांची जबाबदारी त्यांनी तिसऱ्या पिढीपर्यंत द्यायचं. कारण काय की आतापर्यंत बघितलं 120 तर सायंटिस्टनी सांगितलंय, बरोबर. तर कमी जास्त काही नाही झालं तर 100 तरी आमचे नक्की आहेत. त्यामुळं अजून दुसरी पिढी आमची येते. आता ही पिढी आमची करायला लागली. ही पिढी आता प्रॉडक्ट देते, सगळं करते. आज एकाने बोलवलं की कल्याणी आमच्या गावी यायचं सुट्टीला, म्हणजे पेशंट काढा येते. तर हे घराघरात भरलेलं आहे सगळ्यांच्या, आणि प्रत्येकांच्या घरामध्ये आहे. प्रत्येकांच्या हा बिझनेस नाहीये म्हणून म्हटलं तुम्हाला काय करू नका, इथं काम करू नका. बिझनेस नाहीये, जगा. म्हणून म्हटलं एन्जॉय करा. सामी डायरेक्ट एन्जॉय करायची चीज आहे, जगायची चीज आहे. हे जर केलं आपण तर आपण येत्या 5-7 वर्षांमध्ये, आजपासून आपल्याला खूप कष्ट करावे लागतील, एवढं खरं आहे. थोडंसं कष्ट म्हणण्यापेक्षा आपला जो टाइम आहे तो प्रोडक्टिव्ह वापरला पाहिजे. हे जर करू शकलो आपण, कारण कष्ट शब्द वगैरे हे फार त्रास देणारे आहेत. आपल्या आईबापांनीच केलं होतं ते. आपण काय कष्ट असतं बघितलेलंच नाही अजून. आपल्याला सगळं आयुष्यात मिळालेल्या सगळं मिळालेल्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे कष्ट शब्द चुकून जरी आला तर तो कष्ट नाही आहे. जर प्रोडक्टिव्ह आवर्स आपण चांगले दिले तर 5-7 वर्षांमध्ये इथं करोडपती निर्माण होणार आहे. आणि हे जे करोडपती असतील हे कायमचे असतील. एका महिन्यात कोटी यायला असं होणार नाहीये. कारण काय की हा बिझनेस मल्टिप्लाय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे, बरोबर. तर खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी, खूप चांगला व्यवसाय. सगळी आपली स्वप्न जी आहेत ही सगळी आता स्वप्नांचे ड्रीम सेशन इथे घ्यावं लागत नाहीये. कारण काय की आपल्या कंपनीने एवढं काही सगळे अवॉर्ड्स ठेवलेले आहेत ना, हे अवॉर्ड्सच आपले ड्रीम पूर्ण करून जातात. बाकीचं जे काय आपलं आहे हे आपण ठरवायचं काय करायचं. चंद्रावर जागा घ्यायची का मंगळावर जागा घ्यायची हे आपलं असेल. पण आता किरकोळचे काय ना, बँक बॅलन्स, पोरांचं शिक्षण, फॉरेनला जाणे. आता काय नाही केलं तरी सारखे आम्हाला कुठे चला मलेशियाला घेऊन जातात. मागच्या वेळेस दुबईला घेऊन गेले, आता परत बँकॉकला घेऊन निघाले, क्रूजवर घेऊन निघाले. काय केलं नाही तरी केल्यावर काय करतील. खरी गंमत आहे मित्रांनो. तर जा सगळ्यांनी आता मूठ आवळून चालू करा. स्वतःपासून, आपल्यापासून चालू करा. कारण आज मी बोलत नाहीये, हे सामी डायरेक्टचे मॉलिक्युल बोलत आहेत. कारण की मी खरोखर सगळं सोडलं होतं, पण हे मॉलिक्युल मला आज इथं उभं केलेलं आहे. पुन्हा मुठी आवळून उभा केलेला आहे. आणि हे करण्यासाठी की आमचे सगळे सहकारी आहेत. जवाहर आहेत चिपळूणवरून, मिस्टर अभय आहेत चिपळूणवरून आलेले आहेत, मिस्टर योगेश आहेत, आमचे गोल्ड डायरेक्टर आहेत तुषार, मिस्टर संदीप पवार आहेत. ही सगळी आमची मंडळी अशी आहेत, ही मावळे मंडळी. तर सगळ्यांचे मी आभार मानतो, मॅनेजमेंटचे आभार मानतो, तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो की तुम्ही आमच्यासाठी इथं टाळ्या वाजवण्यासाठी आलात. आनंद वाटला. तुमचा अगदी मनापासून, हृदयापासून तुमचा मी आभारी आहे. पण पुढच्या वेळेला आम्हाला संधी द्या, तुम्ही इथं असाल, आम्ही त्या ठिकाणी टाळ्या वाजवत असू. थँक्यू व्हेरी मच. महाराष्ट्र almost India, जयेश पटेल, without them अभी मुंबई इतना जल्दी नहीं बढ़ता था. मुझे 2 साल लगा, मैं बोला ना इस पोजिशन पे आने के लिए. मुझे ओवरटेक किया, मुझे रिकॉर्ड ब्रेक किया मेरा डॉक्टर जयेश पटेल ने. ओके, एंड आप लोग
उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना है, वो मेरा ये आशा है। यस करेंगे तुम लोग, इसलिए है ना अभी तक सिर्फ जयेश जी का आप सपोर्ट ले रहा था। अब मैं बुलाना चाहूंगा शायद जिसका सब वेट कर रहे हैं, मैं नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप लोगों ने आकर यहाँ पूरे हॉल को भर दिया, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम के अंदर एक जान आ गई। अदरवाइज ये प्रोग्राम इतना शानदार नहीं होता था। हम लोग सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं नेटवर्किंग को बिलोंग करते हैं, नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं, जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। इस दुनिया का सबसे अनोखा यूनिक बिजनेस है। इसको इसलिए यूनिक कहेंगे हम क्योंकि हर इंसान अपने दिल के अंदर भरकर जी रहा है। उसे लगता है कि मैं अपने दिल की अपनी ख्वाहिश कब पूरी करूं, और उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इंसान को जरूरत पड़ती है। उस जरूरत का नाम है धनसुख भाई, पैसा। उस धनसुख भाई के लिए हम जो कर रहे हैं वो करने से लिमिटेड इनकम है। अब हम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो हमें और पैसे कहीं दूसरी जगह से आए, ऐसी उम्मीद है। तो वो दूसरी जगह, दूसरा ऑप्शन मैं कहूंगा हर इंसान के लिए अपने फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर दूसरा ऑप्शन वो मल्टी लेवल ही होना चाहिए। और एक वक्त आएगा दूसरा ऑप्शन पहला बन जाएगा, पहला दूसरा बन जाएगा, और एक वक्त भी आएगा पहला बाय बाय हो जाएगा, दूसरा ही रह जाएगा जिंदगी में। वही एकमात्र ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि नेटवर्किंग में बिना पैसा लगाए हम वो इतिहास बना सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और हमने देखा कि आज की तारीख में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है न्यूट्रास्यूटिकल और नेटवर्क। हमारी कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल में भी है और नेटवर्क में भी है, इसलिए दोनों चीज हमारे लिए उपलब्ध है। और अब मजेदार बात यह है कि आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान में सामी डायरेक्ट सभी एमएलएम कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। और मैं यहां तक कहूंगा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। हिंदुस्तान के अंदर सामी के नाम से तहलका मच चुका है। अब रही बात हमें लगना है। दुनिया में एमएलएम और एमएलए दो ही जगह से पैसे आ सकते हैं, और दोनों जगह की मजेदार बात क्या है, उम्र की सीमा नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। सिग्नेचर करने नहीं आता है तो भी आप एमएलए बन सकते हैं, सिग्नेचर करने नहीं आता है तो भी आप एमएलए बन सकते हैं। और फर्क है यहां पैसे के कलर का। एमएलएम के अंदर आपको पैसा आता है। कैसे आता है? टीडीएस कट के व्हाइट का पैसा आता है। 1 रुपया भी आपको कैश में मिलता नहीं है, आपके खाते में जमा होता है, जिसको मल्टी लेवल कहते हैं। और दुनिया में वही लोगों ने पैसा कमाया है जिसने सिर्फ टाइम को कमाया है। जैसे कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, 1 लाख लोग उनके पास काम करते हैं, तो होता क्या है, पर डे 8 लाख घंटे वो काम कर रहा है, तब उसे पैसा आता है। और हम भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट टेंशन, विदाउट हेडेक। अगर हम भी 1 लाख की टीम बना दें और हर आदमी से 2 घंटे काम करे पार्ट टाइम,
तो पर डे 2 लाख घंटे आपके लिए काम हो रहा है। और हमें ये पता है हमारी 8 घंटे की इनकम क्या है, तो आप सोचिए पर डे 2 लाख आवर्स आपके नीचे काम होगा तो आपकी इनकम क्या होगी, आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री को इतना लाइक करता हूं कि सबसे अच्छी चीज किसी को बताने से कुछ मिलता है। और सुबह से शाम तक आप खुद ही सोचो, आज ही आपने कितने लोगों को कितनी चीज बता दी होगी। आपने कहा होगा कि वो बस का रूट अच्छा है, वहां कन्वीनियंट है, वहां फैसिलिटी है, वहां से जाइए बढ़िया है, बोला होगा। किसी ने मोबाइल की तारीफ कर दी होगी, कुछ भी कर दिया होगा। वही काम हमने अपने खुद के लिए, हमारी कंपनी के लिए करना है ताकि हमारा काम आगे बढ़े। अगर आप 10 को समझाएंगे, 10 को बताएंगे तो 5 आदमी के तो समझ में आएगा ना। और इसी तरह आप रोज 10 बात लोगों को बताते हैं, 2-3 बात तो लोगों को समझ में आती है कि नहीं। बस यही बोलने का धंधा है, बोलने का। जैसे अमूपे जी ने भी कहा अभी कि आप कुछ मत करो, स्वामी ज्वाइन कर लो और लगे रहो, थोड़े दिन में स्टेज पे आके बोलना आपको आ जाएगा। और वाकई में उनकी बात में दम है, क्योंकि मुझे पता है वाकई में वो बैठ पे थे, उन्होंने अपनी कोई झूठी स्टोरी नहीं कही है यहां पर खड़े रहकर, क्योंकि मुझे पता है मेरी उनकी बात हुई थी शुरू में, वो बैठ पे थे वाकई में। यानी कि हम जब कंपनी चुनते हैं तो कंपनी वो होनी चाहिए जिसके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनी वो होनी चाहिए कि कंपनी में दम होना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई लड़के के पास घर है कि नहीं। तो हमने कितनी बेघर कंपनियां ज्वाइन की है सोचिए। हुआ यही है ना, कितनी बेघर कंपनियां हैं, किराए की ऑफिस, किराए का मकान, सब कुछ किराए का। आदमी खुद कब कहां भाग जाएगा बताइए। तो सबसे पहले हम क्या देखते, तो यहां घर कितना बड़ा है, हजारों करोड़ों की सल्तनत है यहां पर, प्रोडक्ट में दम है, कंपनी की टीम इतने स्ट्रांग है कि आप देखिए कंपनी में एक से बढ़कर एक लोग हैं, किसी को कोई ग्रेड देना है तो बहुत मुश्किल काम है। आनंद जी की तारीफ करेंगे तो दूसरे की कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। यहां हर एक से एक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई समीर जी कभी बोलते नहीं है, आज आपने थोड़ी झलक सुनी, देखा आपने, थोड़े में एटम बम जैसी बात कर दी। राजेश जी तो बोलते ही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहां एक से बढ़कर एक लोग हैं। अगर हम आज इसको पहचान ले तो आज आपको पता है हालात क्या है। 122 करोड़ का पॉपुलेशन हम कहते हैं, लेकिन अब 150 करोड़ का पॉपुलेशन हो चुका है। हिंदुस्तान की सारी कंपनी मिलकर भी अभी तक 2 करोड़ लोगों को भी एमएलएम बता नहीं पाई है। और आने वाला वक्त एमएलएम का ही है। हर चीज का एक वक्त होता है, कभी शेयर बाजार का वक्त था, कभी कपड़े का था, कभी डायमंड का था, कभी गोल्ड का था। आने वाला वक्त सिर्फ एमएलएम का है और एमएलएम के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि एमएलएम तो ट्रायल एंड एरर बेसिस से गुजर चुका है। अब धीरे धीरे रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, जिसके कारण से वही कंपनी बचेगी जो जेन्युइन है, वही कंपनी टॉप में रहेगी जो कंपनी में वाकई में दम है। अब हमें अपना दम लगाना है। तो यहां पर मैं ज्यादा न बोलते हुए यहाँ रुकूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इज ओनली ऑप्शन हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए है। सिवाय आप इसको ज्वाइन करके अटक मत जाओ, अपने अपलाइन से कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़े रहो और उस ज्ञान को प्राप्त कर लो जिस ज्ञान के जरिए इस मुकाम को आप हासिल करो। थैंक यू। तो बैक टू द होस्ट जे आपले मास्टर ऑफ सेरेमनी होते मिस्टर जय देसाई यांच्याकडे देतो हे टेक फॉरवर्ड। ठीक आहे, थँक्स सो मच।